हमारे लिए हमारी बहनों का मुकद्दर बनाकर चली गई। जीवन संवार के चली गई। तो सुनिएगा, माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है कि माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है। मास्टरनी डॉक्टरनी सीएम पीएम बनाया है। जय हो माई सावित्री बाई, जय हो माई सावित्री बाई। अगर हमें किसी ने पढ़ाया है, अगर शिक्षा के बारे में हमें किसी ने बताया है, ए फॉर अनार बोलते हैं, आ से अनार, लेकिन आ से अधिकार हमें माता सावित्रीबाई फुले जी ने बताया है। तो सुनिएगा, माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है, माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है। जाता था, जब हम स्कूल जाते थे तो हमें कभी सही बात को नहीं बताया। क्या बताया? शिक्षा की देवी तो सरस्वती बताई है। यही तो बताया गया था कि शिक्षा की देवी माता सरस्वती है, जिनके हाथ में बीड़ा है, वो शिक्षा की देवी है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगी, शिक्षा की देवी तो सरस्वती बताई है, कितनी देवी सरस्वती ने कहाँ पढ़ाई है। शिक्षा की देवी सरस्वती बताई, लेकिन सरस्वती ने कितनी बेटियों को कहाँ पढ़ाया ये आज तक पता नहीं। अगर किसी को पता हो तो वो बताएं। शिक्षा की देवी सरस्वती को बार बार बताया गया, लेकिन सरस्वती ने कितनी बेटियों को पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, किनको पढ़ाया, उन बेटियों के क्या नाम थे, ये आज तक पता ही नहीं चला। इसलिए लेकिन मैं बताना चाहूंगी, इसलिए कोई आओ हमें बताओ, कोई आओ हमें बताओ। शिक्षा की देवी तो सरस्वती बताई है, बेटी सरस्वती ने कहाँ पढ़ाई है। और कुछ बदमाशों ने अपना इतिहास मिटाया है, जो सही बात थी वो तो नहीं बताई, उसको छिपा दिया। और क्या किया? कुछ बदमाशों ने अपना इतिहास मिटाया है, और स्वाभिमान से जीना सावित्री
सावित्री बाई। इस गीत में प्रसन्न है भाई पंकज। सावित्री बाई अरे किसी को डालो, सीधा सीधा चल रहा है। और कहना है, पाठशाला पूना में तुमने खुलवाई थी, पाठशाला पूना में तुमने खुलवाई थी, सबसे पहले 6 लड़की तुमने ही पढ़ाई थी। सबसे पहले माता सावित्री ने 6 बेटियों को पढ़ाया था। कहाँ? पूना के अंदर सबसे पहले पढ़ाया था, पूना के अंदर। वो 6 बेटियों के नाम और सुन लो। सरस्वती ने पढ़ाई तो उनके नाम अभी तक नहीं पता होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि सावित्री ने बेटियों को पढ़ाया था और वो 6 बेटियां सबसे पहले पढ़ाई थी। उनके नाम, पहली बेटी अन्नपूर्णा जोशी, दूसरी सुमति मोकाशी, तीसरी माधवी धत्ते, चौथी सोनू पवार, जानी करडले और दुर्गा देशमुख। ये 6 बेटियां थी जिनको सबसे पहले पढ़ाया था, जिसमें 4 ब्राह्मणी थी, 1 मराठी थी, 1 धनगर थी। सभी कास्ट को मिलाकर उन्होंने पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एससी की हूँ, मैं एससी में आती हूँ या ओबीसी में आती हूँ तो मैं ओबीसी की पढ़ाऊंगी, नहीं। उन्होंने ब्राह्मण से लेकर 12वीं तक की बहन बेटियों को पढ़ाया। इसीलिए कहना है, मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ। गीता बाई कहाँ बैठी? गीता देवी आप पाठशाला पूना में तुमने खुलवाई थी, 6 लड़की सबसे पहले तुमने पढ़ाई थी। इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं और जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो पता है बहनों क्या होता था? आप यहाँ तक आने में इतना डर लग रहा है कि सामने इधर हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, यहाँ तक आने में आपको डर लग रहा है। सोचो उस देवी को जो अपने घर से निकलकर बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, और रास्ते में क्या होता था इन भाइयों को पता होगा क्योंकि ये सुनने प्रोग्राम जाते हैं, इनको पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर, पत्थर, कीचड़ फेंका करते थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारे वेद पुराणों में ये नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, तो हमारे वेद पुराणों का अपमान करती है, इसलिए वो माता सावित्रीबाई के ऊपर कीचड़, पत्थर, गोबर फेंक के मारते थे। लेकिन वो क्या करती थी, एक दिन को पहले दिन तो रोई, आके ज्योतिबा फूले जी से बोली कि मैं ऐसे जा रही थी तो मेरे ऊपर गोबर, पत्थर, कीचड़ फेंका, मैं क्या करूं? तो ज्योतिबा फूले जी ने बड़े अच्छे से मुस्कुराकर जवाब दिया कि सावित्री, ये तो शुरुआत है, अगर तुम जाओगी तो उनका ये काम है और वो ये करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद सोचना है कि क्या करना है। माता सावित्रीबाई फूले समझ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। अगर ये कल मेरे सामने आती हैं तो मुझे इनको ललकारना होगा, इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, संघर्ष करना होगा और मुझे अपने कदम पर आगे बढ़ते रहने होगा। जब वो दूसरे दिन गई, उनके ऊपर फिर से पत्थर फेंका, फिर से कीचड़ फेंका, फिर से गोबर फेंका, लेकिन उन्होंने कहा। और मुकेश भैया इंडिया से बेलोगत बीमार भी आरोप से 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। और गरिमा बेटी है जो किसी का पुरस्कार लेकर के उन्होंने दूसरे को दे दिया, वो बच्चा ले गया। चलो कोई बात नहीं, अगर निकलने में परेशानी हो रही तो ये भी एक माध्यम है पुरस्कार आने का। इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है,
उनके ऊपर पत्थर गोबर कीचड़ फेंका जाता था। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे वेद और पुराणों का अपमान होता है तो हो, मैं इसको नहीं मान सकती कि मैं गलत करती हूँ। मेरे पति नहीं मानते कि मैं गलत करती हूँ। तुम्हारे पत्थर से गोबर से कीचड़ से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सुन लो सभी, ना तो मैं गलत करती हूँ, ना मैं गलत कर रही हूँ, और ना मैं आपके इस अपमान से पीछे रुकने वाली हूँ। मैं पढ़ाने जाती हूँ और जाती रहूंगी, और मैं इसको बहुत अच्छा काम समझती हूँ। तुम्हारा फेंकने का काम है फेंकिए, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ, इसलिए कहना है। और 50 रुपए राजकुमार बड़ी बिक्रो, अशोक नगर 50 रुपए भोलाराम जी, अशोक नगर 50 रुपए अभिषेक जाटव पगारा, 100 रुपए सौरभ खेड़ी देवी इनके तुमने खुलवाई थी सबसे पहले 6 लड़की तुमने ही पढ़ाई थी। और धूल माटी गोबर पत्थर तुमने खाया है, फिर भी ना घबराई आगे कदम बढ़ाया है। और इस गाने के लेखक हैं मेरे गुरुजी, जिन्होंने इस गाने को लिखा। इस गाने के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी का थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश की। और सुनिएगा। सुमन प्रताप बहुत ने तो ये मन में ठाना है, क्या ठाना? सुमन प्रताप बहुत ने तो ये मन में ठाना है, वन भर महापुरुषों का ये मिशन बढ़ाना है। और अंधकार को जीवन से तुमने ही भगाया है, क्योंकि जब हम अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। अभी यहाँ पे इस डायरी में गाना लिखा है, वो इसको कुछ भी बता देगा तो उसमें तेरी बुराई लिखी है, हम मान लेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, हमें पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है। इसीलिए कहना है अंधकार को जीवन से तुमने ही भगाया है। माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है, माता सावित्री ने हम बहनों को पढ़ाया है। मास्टर ने डॉक्टर ने CM PM बनाया है।